ले ले, खा ले। आज से तुझे खाना मैं ही दिया करूंगा। हाँ, खा ले। रामा, क्या है अम्मा? 8 और 4 17, 17 और 2 19 और 21। क्या है अम्मा? कुछ नहीं, गीली है, 20 और 2 लकड़ियाँ जल नहीं रही। थोड़ा रुक जाओ अम्मा, अभी जल जाएंगी। अरे बाबा, इतनी देर से जली नहीं, अब कैसे जलेंगी? जा, कुछ सूखी लकड़ियाँ लिया, जा। एक बार जलाकर तो देखो, ना जले तो फिर मैं ले आऊंगा। अच्छा, तो तू ही देख ले जलाकर, जा। अभी जलाता हूँ। अरे कैसे जल गई रे? कुछ नहीं है अम्मा, आग सुलगने से और धुएं की गर्मी से चूल्हे के पास की लकड़ी सूख चुकी थी, इसलिए जल गई। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, जा पाठशाला जा, देर हो रही है। अम्मा, मैं पाठशाला तो नहीं जाऊंगा। क्यों रे? वहाँ मेरा मन नहीं लगता अम्मा। नहीं बेटे, पढ़ोगे नहीं तो विद्या कैसे आएगी? विद्वान कैसे बनोगे? पाठशाला तो जाना ही पड़ता है। तुम जोर देती हो तो चला तो जाऊंगा, पर मैंने कह दिया मेरा मन नहीं लगता वहाँ। मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ। क्या हो जाता है इसको? पल में तोला, पल में माशा, कभी कुछ कभी कुछ। रामा रामौ रामा। रामा रामौ रामा। रामा रामौ। हाँ, अभ्यास करो। तुम इधर आओ। रामा तुम? पंडित जी मैं? तुम नहीं तो और कौन? इधर आओ। आज के बाद या तो तुम पाठशाला नहीं आओगे और या अपने घर। पंडित जी कान दुखता है। दुखता है इसीलिए पकड़े हूँ। ऐसे तुम नहीं मानोगे, गधे हो ना। जब तक बोझा नहीं लादा जाएगा तब तक तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। हाँ। और सुनो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब तक मैं आ न जाऊँ तब तक बच्चों को पढ़ाते रहो।
हाँ तुम बड़े गुरु घंटाल बनते हो ना, अभी पता चलेगा पढ़ाना किसे कहते हैं। और सुनो, जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो या तो आज तुम लोग नहीं या मेरा डंडा नहीं। चलो पढ़ा। रामा, रामा, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। रामा तो नहीं आया यहाँ पर? नहीं तो क्या आज भी और कुछ? नहीं नहीं, मैं तो केवल देखने आई थी। अब यहाँ नहीं होगा तो पाठशाला में ही होगा। ईश्वर करे पाठशाला में ही हो। चलो देखते हैं। समुद्र में सूर्य की धूप पड़ने से पानी गर्म होता है। क्या गर्म होता है? हाँ, जिससे पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। कहाँ उड़ता है? हाँ, और हवा के साथ आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? हाँ, हमारा देश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? हाँ, पहाड़ों से टकराकर बादल पीछे लौटते हैं और पानी बरसता है। क्या बरसता है? पानी। हाँ, और पानी की बौछारों के बीच से सूर्य की किरणें निकलती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? हाँ, देखने में तो सूर्य में एक ही रंग होता है, पर असल में उस एक रंग में 7 रंग छिपे होते हैं। कितने रंग छिपे होते हैं? 7। हाँ। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि आकाश नीला क्यों होता है? तुम बताओ। मुझे मालूम नहीं है, तुम बताओ। मुझे पता है, मुझे मालूम नहीं। अरे सुन, मुझे बताओ तो बताना क्या होता है। पंडित जी, इन दोनों को नहीं मालूम। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, तुम बताओ। बादल नीला नहीं सफेद है। नहीं, नीला होता है। सफेद नीला होता है। चुप, नीला सफेद। पंडित जी, आप बताइए। नहीं पता? मैं बताता हूँ। आकाश इसलिए नीला है कि भगवान कृष्ण का रंग भी नीला है। श्यामा ने नीला। ठीक है ना पंडित जी? हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं पंडित जी, आकाश नीला होने का दूसरा कारण भी है। कारण कुछ भी हो रामा, पर पढ़ाते समय तुम पूरे आचार्य लग रहे थे। रामा, ये सब तुम्हें किसने पढ़ाया? ये सब नदी वाले गुरुजी की कृपा है पंडित जी। धन्य 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 है वो गुरु जिनको तुम्हारे जैसा शिष्य मिला, और धन्य है वो शिष्य जिसको उनके जैसा गुरु मिला। धन्य रामा नहीं, प्रणाम गुरु जी। धन्य मैं हूँ जिसे ऐसा योग्य शिष्य मिला। और रामा, ये मेरा आशीर्वाद। आने वाला इतिहास तुम्हें भूल न सकेगा। आशीर्वाद। अम्मा। रामा मेरे बच्चे, रामा। क्यों हंसती अम्मा? रामा, रामा तुझे पता है कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई। क्यों अम्मा? मैं अपने आप को धिक्कारती रही। तुझे कितना मारती थी, डांटते थे, कहते थे तू गधे चराएगा। अम्मा, गधा चराना इतना छोटा काम क्यों समझती है? तो क्या बड़ा काम समझू? अम्मा, गधे के बारे में कभी ध्यान से सोचकर देखो तो जो दे दो खा लेता है। अच्छा? कभी गुस्सा नहीं होता। मेहनती इतना होता है कि चाहे जितना बोझ लाद दो कुछ नहीं कहता। अम्मा, गधे से अधिक शांत स्वभाव तो मनुष्य में भी नहीं मिलेगा। बड़ी तरफदारी बेटा कर रहा है गधे की। तरफदारी नहीं अम्मा, मुझे दुख होता है कि गधे को इतना नीच और छोटा क्यों समझा जाता है। अच्छा अच्छा, अब चुप हो जा। मैं अपने आप को धिक्कारती रही। तुझे कितना मारती थी, डांटते थे, कहते थे तू गधे चराएगा। अम्मा, गधा चराना इतना छोटा काम क्यों समझा जाता है? अच्छा अच्छा, अब चुप हो जा।
जब बड़े बड़े तुझसे बहस नहीं कर सकते तो मैं किस खेत की मूली हूँ। आओ सो जा, लेट जा। बोधन काका, बोधन काका। हाय लागी बच्चा, क्या बात है? नदी तक आ गए? तुम्हारा गधा ले जाऊं? गधा कहाँ ले जाओगे? कहीं नहीं काका, बस चराने ले जाऊंगा। चराने? क्यों रे बचवा, और कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या? बताइए, ले जाऊं ना? ठीक है, ले जाओ। ठीक है। हमें सब पता है, आज सवारी करने का मन होगा ना। आओ गधे राम, आज सबको बताना है कि गधा केवल गधा नहीं होता। आजा। अरे आजा। अरे और कुछ नहीं तो अच्छा गधा तो बनकर दिखा दे। कैसे गधे हो तुम? लगता है तू मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा। सचमुच सिवाय गधे के तुम्हारा और कुछ नाम हो ही नहीं सकता। बच्चू, मेरा भी नाम तेनालीरामा है। या तो आज तू गधा नहीं रहेगा या मैं रामा नहीं। अरे चल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ले, अच्छा रो मत, अब मैं नहीं मारूंगा। पहले से ही समझता तो इतनी मार क्यों पड़ती? हाँ, अब चल चल चल। क्या? मेरे लिए नहीं, गधे के लिए। अच्छा ले लो। दमड़ी है? दमड़ी नहीं है, बस एक मुट्ठी घास चाहिए। बचवा, ये घास बेचने के लिए है, आवारा गधे को खिलाने के लिए नहीं। अच्छा तो दान समझ कर ही दे दो ना। चल हट, सवेरे सवेरे बोनी बिगाड़ रहा है। भगवान तुम्हें इसका 10 गुना देगा। 10 गुना? अभी तक तो कोई भगवान नहीं आया यहाँ घास लेने के लिए। यह साधारण गधा नहीं है, एक बार खिलाकर तो देखो। क्यों देखूं खिलाकर? चल हट, सवेरे सवेरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं आज किसका मुंह देख कर आई। सिर्फ एक बार खिलाकर तो देखो ना। हाँ, गधे महाराज। लगता है आज घास खाकर ही सोना पड़ेगा। अनिष्ट हो गया सवेरे सवेरे। हे गधे महाराज, आपने मुझे इतना दे दिया कि आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ब्राह्मण वटू, हाँ? ये गधे से क्या प्रार्थना कर रहे हो? ये साधारण गधा नहीं है। हा? इसे भगवान की तरफ से वरदान देने का वरदान मिला है। हा? भगवान की तरफ से वरदान देने का वरदान मिला है? अरे, इससे कोई भी इच्छा कहो ये पूरी कर देगा। हा? हाँ, कोई भी इच्छा? और नहीं तो क्या। और ना जाने कितने गरीब, अपंग, राजा, महाराजा, सिपाही, बिन ब्याही लड़कियों के पिता, मूर्ख पतियों की पत्नियां इनसे वरदान पाकर धन्य हो चुके हैं। गधे महाराज, मेरी भी एक इच्छा है। अरे भाई, ऐसे नहीं, पहले इन्हें एक मुट्ठी घास खिलाओ, हाँ। फिर प्रणाम करो। प्रणाम। फिर जो भी इच्छा हो कह दे, ये पूरी करेंगे। जो भी इच्छा। अभी इस समय में घास कहाँ से लाऊं? वो देखो भाई, वहाँ उस पत्थर के सामने, वहाँ घास वाली बैठी होगी। वहाँ से घास लाओ, इसे खिलाओ और जो भी इच्छा हो कह दे, ये पूरी करेंगे।
मैं अभी आता हूँ घास लेकर। हाँ। तुम कहीं जाना नहीं। अच्छा। अभी आता हूँ घास लेकर, घास लेकर। हाँ? एक घास वाली। हाँ? लो। अच्छा, सारे लो। एक मुट्ठी भर घास दे दो। मुट्ठी भर? हाँ, खाने के लिए। हाँ? हाँ, मुझे नहीं, वो गधे महाराज को खिलानी है। महाराजों के महाराज गधे महाराज, मेरा मोतियों का व्यापार, सोने का व्यापार, घोड़ों का व्यापार सब बढ़ जाना चाहिए। मुझे तुरंत लक्षपति श्रीमंत हो जाना चाहिए। आजा, आजा, आजा। ये क्या कर रहे थे? ये सब भगवान की लीला है। ना जाने ये लोग इतनी दूर दूर से कैसे पता लगा कर आ जाते हैं। क्या पता लगाकर? ये गधे महाराज हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सच? अच्छा, मैं अभी आया। हाँ। एक मुट्ठी घास। हाँ? हाँ। मुझे भी। नहीं नहीं, 2 दमड़ी। 2 लमड़ी? हाँ। पचपन, 56, 57, 58, 59। हाँ? आइए आइए, सब आइए। हाँ आइए, एक के बाद एक आइए, भीड़ मत लगाइए। हाँ आइए आइए, हमारे गधे महाराज सबको वरदान देंगे। हाँ, एक के बाद एक आइए। हाँ हाँ हाँ, रख दीजिए। हाँ आइए। रुको रुको, अब जिसे वरदान चाहिए वो कल आए। हाँ, अब जाओ जाओ, सब जाओ, यहाँ से जाओ। चलो चलो, चलते जाओ। पर तुमने उसे गधा दिया क्यों? वो तो बच्चा था। अब मालकिन, जब बच्चा जिद करने लगा तो और क्या करता, दे दिया। दे दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। 4 दिन हो गए और तुम अब बताने आए हो। वैसे तो हम आज भी नहीं आते, सोचा था घर में ही है, पर आज कपड़ा बहुत ज्यादा है, बिना सवारी के मुश्किल था तो आ गए। माँ, ओ माँ, गधे महाराज। अरे बचुआ, पाए लागी बचुआ, तुम कहाँ चले गए थे? सबको हलाकान कर दिया। और ये सब क्या है? ये और वो सब तुम्हारे गधे की ही कमाई है। हमारे गधे की? वो भी? हाँ, ये और वो तुम्हारी है। नहीं नहीं काका, घर में खोलना, बहुत माल है। पाए लागी बचुआ। अब जाओ। पाए लागी मालकिन। अम्मा,
यह है आपके बेटे की पहली कमाई। अम्मा, अब क्यों रो रही हो अम्मा? नहीं बेटे, रो का रही हूँ। रामा, ये आंसू तो मेरी तपस्या के फल मिलने के हैं। रामा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मेरे सहारे की भी नहीं। रामा, अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है मेरे बेटे, बहुत बड़ा हो गया है मेरे लाल। अरे राम रे, अरे अरे आचार्य जी, उठिए उठिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? उस सेठ को ज्योतिष बताने की बजाय तुम्हारे चरण छूना बहुत पुनीत है। क्यों, क्या हुआ आचार्य जी? क्या बताऊं रामा, इस अवस्था में ये दुर्दशा भी देखनी थी। पर हुआ क्या? उस धनंजय सेठ ने स्वयं बुलाकर मुझे अपना भविष्य और आयु जानने की प्रार्थना की। तानन्ना तानन्ना तन्नन्ना ना ना, 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 तन्ना तानन्ना ना, तन्ना तानन्ना ना, तन्ना तानन्ना ना। भले 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 तेनाली रामा, भले 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 तेनाली रामा। रुको रुको, देखो देखो, सुनो सुनो